हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन एरिया के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन वॉल्यूम करेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आने के चांसेस हैं। मतलब जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिस तरह से उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो उससे आपके प्रिज्म और पिरामिड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर वाले विकर्ण एक वर्गाकार आधार का एक समप्लम पिरामिड है, मतलब ट्रेपेजॉइड पिरामिड है। देखो बताता हूँ एक बार, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप हल्का देख लेना। देखिए कुछ इस टाइप का हमारा ये ट्रेपेजियम है, कुछ ऐसा जा रहा है। समझ में आ रही बात? इस टाइप का जा रहा है, मतलब ये चार भुजा वाला है, वर्गाकार वाला है, मतलब स्क्वायर है। तो अभी ऐसे जा रहा है, तो इसकी कुछ बीच में लाइन रही होगी ऐसे 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो उसको थोड़ा ठीक से देखिए। ये मैं ऐसे बता दिया आपका। अब देखिए क्या कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं इसे। माफ़ कीजिएगा, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये डीजे बज रहा है क्या कर रहे हैं, पड़ोसी से आप दिमाग ख़राब करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, शादी कभी कभार आती है, आपकी भी आएगी, मेरी भी है। देखते हैं। तो आपका दे रखा है 10√3 जो विकर्ण दे रखा है, वर्ग का आधार पर दे रखा है, समलम पिरामिड दे रखा है, स्थित है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो ऊंचाई है, एक बार हाईलाइट करता हूँ, ये वाली ऊंचाई आपकी दे रखी है 12। ये 3D में देखने की कोशिश कीजिए। और उसके तिरछे पृष्ठीय क्षेत्रफल का सेंटीमीटर कितना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके तिरछे पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसमें ना क्लियर नहीं कहा था ये कर्सरस एरिया है, तो वो कर्सरस एरिया मतलब जो चार भुजा बन रही है ना ऐसे करके, ये जो ट्रायंगल चार बन रहे हैं, 1 2 और पीछे ही बन रहा होगा 3 4, तो इनका निकालना है एरिया अंडर की। कैसे निकालेंगे देखिए, मुझे बताइए। अगर विकर्ण विकर्ण मतलब हमारा डायगोनल दे रखा है, यहाँ से बता देता हूँ। अगर डायगोनल दे रखा है 10√2, तो साइड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि √2 ज़्यादा होती है। तो अगर साइड 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5। तो अब ये देखिए, ये पूरा अगर 10 है तो ये 5 हो गया, ये 12 है, तो पाइथागोरस के हिसाब से कितना हो गया, 13 बन गया कि नहीं बन गया। तो ये कितना बन जाएगा, 13। पाइथागोरस लगाओगे। अब इस शेप को देखिए, 3D शेप को देखो, एक बार साफ करता हूँ। ये देखिए, तो ये आपका 13 है, ये पूरा 10 है, और ये ऐसे जा रहा है, मतलब आपको एक साइड देखनी है। तो उसने ऊपर ऊपर वाला पूछा है, तो इसका एरिया क्या होता है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है इसका 10 और हाइट क्या है इसकी 13। बात समझ में आ गई। और ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, एक तो ये हो गया, 2 3 और 4, 4 ट्रायंगल है कि नहीं है। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये पूरा एरिया निकल जाएगा ये वाले पार्ट का, मतलब जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऐसे जो है तंबू टाइप का बन रहा है, ऊपरी ऊपर का एरिया निकल जाएगा। तो करिए, इस कट जाएगा ये हमारा 2 से, ये कितना होता है, कर दिए 13 दूनी कितना हो गया 26 और 0, तो कितना आ गया 260। 260 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बता दें एक बार साफ साफ तरीके से। ये देखिए आप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, जैसे ये पूरा आपका जो है, पूरा जो विकर्ण चाह रहा है ऐसे, ये आपका है 10√2, तो आपकी साइड कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर ये 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 5। तो ये भी कितना हो गया, 5, और ये भी कितना हो गया, 5। तो ये 5 हो गया, ये 12 तो दे ही रखा है मुझे, तो पाइथागोरस के हिसाब से कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इस रेड वाले को देखिए, सिर्फ रेड वाला पार्ट देखना है मुझे। तो अगर ये ऐसे दिख रहा है इससे, तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया। आप चाहे तो 5 से कर दीजिए। हाफ इंटू हाइट क्या है इसकी, 13, और बेस क्या है इसका, 5 है। और ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 ऐसे कर करके पूरे 4 से, ये पूरे 4 है तो 8 नहीं हो जाएंगे ये ट्रायंगल। तो 8 कर दिए, तब भी इसका वही आएगा। ये आपको पता है 20 होगा, और ये 20 इंटू 13 कितना होगा, 260। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी ठोस लंब प्रिज्म, लंब बोल रखा है, आप इसी बात है, प्रिज्म है तो लंब कुछ ऐसा होता है 90 डिग्री वाला, लंब मतलब 90 डिग्री के आधार परपेंडिकुलर होता है, मतलब आधार की त्रिभुज है, मतलब इसका जो बेस है वो क्या है, हमारा त्रिभुज है। लंब है तो मतलब कहीं ना कहीं 90 डिग्री तो है ही। जिसकी भुजाएं 9 12 और 15 दे रखी है, तो ये 9 होगी, ये 12 मान लो, तो ये कितनी होगी, 15 होगी। बस समझ में आ गई। उसी प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये ऐसा कुछ प्रिज्म बनाया गया है। अगर आपको थोड़ा 3D दिख रहा होगा ये ऐसे कुछ, तो आपको प्रिज्म बनाया गया। तो ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। कितनी देर की हाइट, 5 दे रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ये। तो अब उसने पूछा कि प्रिज्म की ऊंचाई 5 दे रखी है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने पूछा है, मतलब उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है। अगर हम इसके एरिया की बात करें, सिर्फ इस वाले पार्ट की, तो ऐसे कितने हैं, 2 है ना ये वाला, तो उसका एरिया हो गया 2 मल्टीप्लाई हाफ इंटू बेस क्या है 12, और हाइट क्या है इसकी 9। इसकी, ये तो इनका एरिया निकल गया।
और आपको अब ये बीच वाला एरिया चाहिए, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट। तो आपको पता ही है इसका एरिया क्या होता है, इस पूरे का पेरीमीटर मतलब 9 + 12 प्लस कितना था 15, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनटू हाइट, इनटू क्या करना पड़ता है हाइट। जब इसकी पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर जाए। कैसे बनता है ये फॉर्मूला, कैसे बना, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक हमारा रेक्टेंगल है, तो उसका क्या आएगा 15 × 5 मतलब बेस इंटू हाइट। फिर नीचे वाले का भी बेस इंटू हाइट, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट बेस इंटू हाइट, और नीचे वाले का क्या होगा बेस इंटू हाइट होगा। तो तीनों का अगर हम बेस इंटू हाइट करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाला बेस हाइट 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 कॉमन आ जाएगी और बेस क्या होगा ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, तो 12 × 9 करेंगे हम, कितना आएगा मेरा 12 × 9 करेंगे तो कितना आता है मेरा 108, ठीक है। और इन सबको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय अगर 5 करेंगे तो कितना बनता है मेरा 180, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, तो जो लास्ट में 8 किसके है सिर्फ 288 के, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंब प्रिज्म, लंब मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, प्रिज्म दे रखा है, का आधार एक ट्रेपेजियम है, मतलब एक बेस क्या है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बना दो, ये हो गया। अब लंब है तो यहाँ भी खींच सकता हूँ, हालांकि वो ऐसे भी खींचा जा सकता था, यहाँ भी ऐसे होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो, ज़्यादातर कोशिश ऐसे ही करना कि ये कर लो। तो पार्श्व जो है लंबाई दो समांतर, मतलब जो दो समांतर जो साइड है उनकी लंबाई दे रखी है 10 और 6, तो नीचे वाली मान लो 10, ऊपर वाली मान ली मैंने 6, और ये तो 90 है, ये तो 5 मेरा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 5 दे रखी है, तो 5 तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब अगर ये प्रिज्म ऐसे जा रहा है कुछ इस 3D शेप में है, समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, और अगर इसकी ऊंचाई 8 है, मतलब हाइट इसकी जो है 8 हो गई, तो उसने बोला है इसका आयतन क्या है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। देखो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम का कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा बेस इंटू हाइट होता है। किसी के भी बेस में अगर हाइट मल्टीप्लाई करोगे ना, दुनिया की किसी भी आकृति में अगर बेस में से हाइट मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, और अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम तो मुझे इसका एरिया तो मुझे पता है, हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी 5, ये वाली हाइट, ये वाली जो है हाइट, इंटू a + b, a + b मतलब कितना होता है पैरेलल साइड, जिसको हम कहेंगे 16, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो फॉर्म बताइए। और इंटू कितना हो जाएगा मेरी ये वाली हाइट, अगर ये मेरा एरिया निकल गया एक का और उसी में हाइट की मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर आता है। सॉल्व कर दो, उसे 2 से काट दो, हो जाएगा 8। अब 8 8 जा कितना हो गया 64, कितना हो गया 64, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करने तरीका पता ही है आपको, 2 यहाँ 2 यहाँ से काट दो, कोई दिक्कत नहीं दोबारा, तो कितना आ जाएगा मेरा 32, तो 320 मेरा आ जाएगा। तो 320 का है ऑप्शन है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समलंबी प्रिज्म है का आधार का जो एरिया दे रखा है वो 173 दे रखा है, वाला एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब कहने का मतलब ये एक प्रिज्म है तो उसका जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये प्रिज्म कुछ ऐसा बना दिया, ये तो आपने देखा भी होगा साइंस की क्लास में, ये तंबू की तरह देख लो, तो ऐसा कुछ है। 3D छोड़ो, ऐसे देख लो आप, ठीक है। ये अब ये इसका एरिया जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया कितना दे रखा है 173, कितना है 173 दे रखा है। उस प्रिज्म का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का मैंने बताया बेस एरिया, मैंने अभी बताया ना बेस जो था ना वो बेस एरिया था, बेस एरिया इंटू हाइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 10380, बेस का एरिया कितना दे रखा है 173 इंटू हाइट, समझ में आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 60, तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई मेरी 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कहानी हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर √3 की वैल्यू 1.73 रखूँ तो प्रिज्म के पार्श्व सतह, मतलब इसकी ऊपरी सतह, ये वाली पार्ट जो ये वाला ना, ये बीच वाला नहीं, इस वाले की बात नहीं कर रहा वो, ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट अंदर का, ऐसे ऐसे 3 है, तो इनका एरिया क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब जो टेंट वाला पार्ट है इसका एरिया क्या होगा। चलिए निकालते हैं, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए हमारी हाइट कितनी आ गई 60, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो उसका एरिया क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइड का स्क्वायर कर दो, और इसी का मतलब 173 है। √3 की वैल्यू क्या हो गई 1.73/4 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 173। यहाँ पर साइड का स्क्वायर भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट कटा यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा, ये सेम कट गया। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 400,
तो एस की वैल्यू क्या आ गई √400। √400 का मतलब कितना हो गया मेरा 20। तो मतलब एक साइड कितनी है मेरी 20। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इस बाहर वाला मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया मैंने बताया था इस बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। तो इसका पेरीमीटर कितना, जब साइड 20 है तो पेरीमीटर कितना हो गया 60। पेरीमीटर 60 हो गया कि नहीं हो गया। और हाइट क्या देखिए मेरी 60। तो 6 6 कितना हो गया 36। तो 3600 हमारा जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आई कि नहीं आई आपको बात जो है मेरी बातों पर फोकस रहा करो कि कैसे कैसे निकालना है। हमें इसका एरिया निकालना, तो हमने ऐसे निकाल दिया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समलंबी प्रिज्म दे रखा है, मतलब वही प्रिज्म जो 90 डिग्री पे जाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ प्रिज्म दे रखा है। तो आधार का परिमाप 15 है, मतलब ये मान लो ट्राइंगल है और त्रिभुजाकार आधार है। ट्राइंगल ऐसे मैंने मान लिया। तो ये 90 डिग्री है, मतलब समलंबी का मतलब ये होता है मतलब 90 डिग्री जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं जा रहा प्रिज्म कि भाई छोटा हो रहा है फिर बड़ा हो रहा है, मतलब बराबर हाइट का है, ऐसा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, बराबर का है। तो उसका मतलब ये होता है। साफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा, दिखाता हूँ आपको। तो ये मान लो ये ट्राइंगल है और ये ऐसा कुछ प्रिज्म जा रहा है। अब कह रहा है कि परिमाप, मतलब इसका पूरा पेरीमीटर दे रखा है कितना 15। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरीमीटर कितना दे रखा है मेरा 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। उस त्रिभुजकार के आधार के अतवृत्त, मतलब उसके अंदर एक वृत्त मान लो सर्कल है, तो उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी दे रखी है 3। कितनी दे रखी है 3। तो ये परपेंडिकुलर होगी भाई, ये भी 3 है लेकिन हम परपेंडिकुलर वाली ले रहे हैं। इससे हमें क्या मतलब है, ये तो आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी ना कि टच हो जाती है जब ये टेंजेंट से, टेंजेंट कह रहा हूँ कॉर्ड से, तो वो चीज़ है एक्सटर्नल कॉर्ड से आती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, 9th की थ्योरम है। 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तद अनुसार उस प्रिज्म का आयतन, अगर इसका वॉल्यूम दे रखा है 270, तो इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब मुझसे हाइट पूछा है। देखिए थोड़ा ठीक से देखना चीज़ को, हालांकि फॉर्मूले भी लिखवा सकता हूँ लेकिन चीज़ को ठीक से देखना है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बेस का एरिया, मतलब बेस एरिया इनटू हाइट, यही होता है। वॉल्यूम दे रखी है मेरी 270। बेस एरिया निकालना है और हाइट मुझे निकालनी है, मतलब बेस एरिया मुझे पता करना है, मुझे एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो अगर बाई चांस मान लो पेरीमीटर मेरा 15 है, तो पेरीमीटर क्या होता है ये वाली साइड जमा ये वाली साइड जमा ये वाली साइड। तो अगर मैं एक साइड को 15/3 कह सकता हूँ, मान लो, मानने में कुछ नहीं आ रहा, मान लिया, तो इसका एरिया क्या निकलेगा हाफ इंटू बेस, तो 15/3 हो गई। और ये हाइट नहीं है 3, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाइट हो गई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसे ही हम करते हैं तो कितने का निकलेगा, 3 का एरिया निकलेगा। कितने का निकलेगा 3 का एरिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये जो छोटा वाला पार्ट है, मतलब अगर ये छोटा वाला पार्ट देखा जाए तो ये 3 हो गया और ये नीचे क्या है 15/3 मान लिया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो कितना आता है 45/2, ये हो जाएगा। सॉल्व कर दिए, इसको काटना है तो 15 दिया कितना हो गया 45/2। समझ में आई बात, नहीं है एक बार दोबारा साफ तरीके से बता देता हूँ। देखो देखिए ऐसे कुछ आपकी आकृति दे रखी है, मतलब इमेज दे रखी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट आपका दे रखा है। अब ये पूरा पेरीमीटर अगर 15 है, पूरा का पेरीमीटर 15 है, तो एक साइड क्या 15/3 कह सकता हूँ। तो ये वाली साइड कितनी होगी 15/3। अब ये जा रहा है हाइट कितनी आ रही है 3, तो ये आपका छोटा ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया कितना है निकलेगा हाफ इंटू बेस कितना है 15/3 और हाइट कितनी है इसकी 3, कट गया। तो 15/2 इसका एरिया आ गया। ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, ये एक ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, कितना आ गया 45/2। ये एक का एरिया आ गया। तो बेस एरिया कितना हो गया 45/2, 270 इज इक्वल टू हाइट। क्या आप हाइट निकाल सकते हो। अब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे ये पूरा ये काट देना, से ये पूरा कटेगा, 0 से ये कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, 9 5 45, ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 9 जो है 9 से 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरी 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। बस इन क्वेश्चनों को समझना जरूरी होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं होती। तो इसका आ गया 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें बेस एरिया और पेरीमीटर दे रखा है तो उसका एरिया होता है सेमी पेरीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है एरिया। क्या होता है एरिया के बराबर होता है। करके देख लेना सेमी पेरीमीटर कितना आएगा 15/2 इंटू हाइट कितनी है 3 इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा। यही था एरिया हमारा 45/2, यही था हमारा एरिया। लेकिन रट्टा कुछ नहीं मारना, थोड़ा बेस लेके चलना है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब प्रिज्म है, वही 90 डिग्री वाला जो प्रिज्म है वो ऐसी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्वल ट्रायंगल पे बना हुआ है, मतलब ये बन गया ऐसे कुछ। ऐसी आकृति ज़्यादा मिलेंगी आपको। ठीक है, इसी पे ज़्यादा आएंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी पे घूमता है, पर स्थित है।
उसका आयतन मतलब वॉल्यूम में कितना दे रखा है मेरा 1/8 कह रहा हूँ 81√3 आपका दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। उस प्रिज्म की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी? बहुत आसान है। देखो ये अगर 6 दे रखा है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अब मुझे पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का एरिया मतलब बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है। तो ऊंचाई उसने पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम कितना है 81√3। अब इसका एरिया क्या होता है √3/4, साइड का स्क्वायर मतलब 6 × 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। √3/4 6 × 6 एरिया निकल गया, इंटू हाइट। सॉल्व करना है, √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। 3 1 से 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 2 6, 3 2 6, 3 9 27। 2 से पूरा कट गया तो हाइट कितनी आ गई मेरी 9। सिंपल सा था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंब पिरामिड दे रखा है, इस पर प्रिज्म नहीं है, कि तल का क्षेत्रफल मतलब पिरामिड जो भी दे रखा है तो उसके तल मतलब नीचे का क्षेत्रफल मतलब एरिया दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है 57। अभी नहीं पता कौन सी आकृति है, ये नहीं पता। और ऊंचाई दे रखी है 10, हाइट कितनी दे रखी है मेरी 10। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, मतलब उसका वॉल्यूम पूछा है। देखो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3। मतलब पिरामिड जो होती है ना वो इनडायरेक्टली एक तरह का कोन टाइप का ही होता है, मतलब कोन कह लो इस टाइप का। उसे थोड़ा चपटा सा कर दो, ऐसा कुछ, या 3 शेप वाला कर लो, या ऐसे करके 4 शेप वाला कर लो, या 5 शेप वाला, कितना भी कर लो, मतलब होता इसका वही है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² होता है, मतलब नीचे बेस का एरिया होता है, यही होता है। तो वही चीज़ दे रखिए 1/3, एरिया ऑफ बेस कितना है मेरा 57 हो जाएगा, और इंटू हाइट। तो ये हमारा पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, करके देख लो। 3 से काटेंगे, 3 1 3, 27 आ गया, 3 9 27, तो कितना आ गया 190। भाई इसका ये कौन का पिरामिड वो वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड कह रहा हूँ, पिरामिड हो गया ना, 12 पिरामिड आ रहा है। क्या होता है इसका एरिया मतलब वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h होता है ना, क्योंकि πr² क्या होता है नीचे का गोला, 1/3 तो कट गया, और इंटू हाइट से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। तो इसी प्रकार से 1/3 इंटू बेस का एरिया और इंटू हाइट, ये हमारा निकल जाएगा। तो 190 इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर ऊंचे एक राइट पिरामिड का आधार एक वर्ग है, मतलब वही चीज़, ये आपका पिरामिड हो गया, मतलब डायरेक्टली ये हमारा वर्ग हो गया। तो उसमें पिरामिड बना हुआ है कुछ ऐसे, जो पिछले आकृति आई थी ऐसे कुछ पिरामिड बना हुआ है। तो पहले मैं इसको अलग करता हूँ, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसको अलग करता हूँ। अब कह रहा है आधार वर्ग है जिसका विकर्ण मतलब डायगोनल दे रखा है मेरा √1152। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? देखो आयतन आपको पता है बेस का एरिया इंटू हाइट, पता ही होगा आपको, बेस का एरिया इंटू ये वाली हाइट। हाइट दे रखी है 6 मीटर, तो हाइट तो हो गई मेरी 6, मतलब मुझे बेस एरिया निकालना है। तो बेस एरिया निकालने का करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर होता है। अब एक बात आइए, ए का मतलब क्या होता है √2 इंटू डायगोनल होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए स्क्वायर कितना होगा मेरा, सॉरी मैं उल्टा लिख गया ये मैंने थोड़ा अलग लिख दिया। डी का मतलब क्या होता है मेरा √2 इंटू भुजा होता है, मतलब ए होता है। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो डी स्क्वायर क्या होगा मेरा 2 इंटू ए स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर क्या है मेरा एरिया है ना, तो इसका मतलब है डी का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो मेरा सीधा सीधा क्षेत्रफल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका सीधा सीधा एरिया निकल जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से ही हट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। तो 1152 का अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना बनता है मेरा 576। तो ये मेरा एरिया हो गया। अब सीधा सीधा आप निकाल दीजिए इसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3, मैंने बताया आपको, चाहे 4 आकृति हो चाहे नीचे 5 हो, उससे मतलब नहीं। 1/3 एरिया कितना है 576, और हाइट कितनी है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब जैसे ही हमने 2 से काटा था वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 1152, हमारा सीधा आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो चलिए करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने और डाल दिया एरिया का, क्योंकि एरिया के क्वेश्चन थोड़े कम थे तो मैंने एक और डाल दिया। एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, हो जो भी है, और उसका आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। वही समबाहु आ गया, मतलब इक्वल ट्रायंगल आ गया, तो इक्वल ट्रायंगल। देखो आपको यह आकृति सबसे ज़्यादा मिलेगी पेपर में, यही आएगी। इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 और इसकी भुजा दे रखी है 12 12 12। अब तो सब मिल गया। तो कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल क्या होगा। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होता है मेरा √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12। ऐसे कितने ट्रायंगल हैं 2, पीछे भी तो एक ट्रायंगल है, प्लस इस पूरे वाले का क्षेत्रफल, इस पूरे वाले का एरिया क्या है हाइट मल्टीप्लाई पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर। तो कितना हो गया 12 + 12 + 12 कितना हो गया 36। कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 कट गया, ये कितना आ जाएगा
4, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा। 12 कितना हो गया, 36 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया मेरा 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस का 36 इंटू 10। अब ये कुछ रूट वाली फॉर्म में आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 36 बाहर ले लो, बाहर आ गया 36, 2 बाहर आ गया। 10 का मतलब भी क्या होता है, 5 और 2 होता है ना, तो 2 वैसे ही बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। कितना बचा, √3 + 1 √3 प्लस 5, तो √3 + 5 जहाँ पर है वही आपका आंसर है। तो √3 + 5 यहाँ पर है तो इसका आंसर यही है। बाकी 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 72। तो चलिए अब आपके सारे क्वेश्चन हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रिज्म का या पिरामिड का कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन और इतने टाइप के करवा दिए कि इससे बाहर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला चैप्टर हम चालू करवाएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।